स्वागतम विद्यार्थियों। प्रथमतः व्याकरण पढ़ते समय विद्यार्थियों को सर्वाधिक जो समस्या आती है वो आती है व्याकरण की भाषा को लेकर। व्याकरण समझाते समय जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, विद्यार्थी उनका अर्थ ही नहीं समझता है तो आगे चलकर वो व्याकरण को कैसे समझेगा। शिक्षक को लगता है कि वो अपना 100% सही पढ़ा रहा है, किंतु जो विधि अपनाई गई, जो शिक्षण की पद्धति अपनाई गई, वो अच्छी होते हुए भी छात्रों को लाभकारी नहीं हुई। कारण छात्र उन टर्म्स को, उन वर्ड्स को जानते ही नहीं हैं। तो पहले व्याकरण का आरंभ करते समय उससे पूर्व हमें जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसके विषय में बताना आवश्यक होता है। जैसे कि हमने अभी राम की सिद्धि की, रमा के रूपों की सिद्धि की, या आगे चलकर हम धातु रूपों की सिद्धि करेंगे, या हमने संधि पढ़ी, समास पढ़े, या और भी हम इस तरह से व्याकरणिक कुछ भी पढ़ते हैं। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं जिनका कि अर्थ नहीं समझते। हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास किया। जैसे मैंने कहा अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, तो इस सूत्र को मैंने पूरा बताया कि प्रातिपदिक का अर्थ क्या होता है, अर्थवान का अर्थ क्या होता है। सीधे नहीं कहा कि ये सूत्र इसमें लगेगा और इससे प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तथापि उन प्रकरण को, उन टॉपिक को, उन छोटी छोटी बातों को जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि विद्यार्थी पहले तो ये समझ ले कि होता क्या है, क्यों होता है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका प्रयोग क्या है, व्याकरण में इसकी उपादेयता क्या है। तो समझ लीजिए, जैसे कि अक्सर एक सूत्र बोला जाता है उपदेशे अनुनासिक इति, तो उसमें सीधा बता दिया जाता है कि उपदेश में आए हुए अनुनासिक वर्णों की इति संज्ञा होती है। अर्थात जो इति संज्ञक होते हैं अदर्शनम लोपः, वो दिखाई नहीं देने चाहिए, अर्थात उनको हटा दिया जाता है। तस्य लोप से उसका, तस्य यानी उसका लोप हो जाता है। अब विद्यार्थियों ने बस इतना ध्यान रखा, इतना रट लिया कि सूत्र में जब अनुनासिक वर्ण आए तो उनकी इति संज्ञा कर देनी है, उनको हटाते चलना है। जैसे कि मैंने बहुत सारे सूत्रों में राम की, रमा के रूपों की सिद्धि करते हुए, जैसे स्वौजस में अंग, अस, ई, इस इत्यादि आए तो इनके अंग भाग को हटवा दिया था। पर उपदेश होते क्या हैं ये समझिए। तो क्रमशः हम ऐसे कुछ बिंदुओं को लाए हैं जिन्हें यदि आप समझ लेंगे तो आगे व्याकरण आपके लिए सुलभ हो जाती है। तो सबसे पहले समझिए कि उपदेश आखिर है क्या और किसको उपदेश कहा गया है। तो देखिए, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन इत्यादि कुछ ऋषि हुए जिन्होंने व्याकरण को बद्ध किया, यानी एक क्रमबद्ध किया, एक सीक्वेंस में रखा, या कहें कि व्याकरण का निर्माण ही उन्होंने किया। और इन ऋषियों ने सर्वप्रथम जो निर्माण किए, जो उच्चारण किए, क्योंकि हम कहते हैं कि ऋषि नाम आद्योच्चारणम उपदेश। उपदेश क्या है? ऋषियों का आद्य उच्चारण। ऋषियों ने सबसे पहले जो बोला, ये अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है कि इन जो भी इस तरह की चीज़ें आएंगी जिनकी खोज सबसे पहले किसने की, वो किसका आद्योच्चारण है। उसके बाद भले ही उन टॉपिक्स पे आगे थीसिस लिख दी गई और नई खोज हो गई, लेकिन जो आधार था, जो बेस था, वो किसने दिया। तो जो जो प्रकरण, जो जो टॉपिक दिए उन्होंने, उनको हम कहते हैं ऋषियों के आद्य उच्चारण। जैसे कि धातु है। धातु क्या है? अब आद्योच्चारण के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है? ऋषियों के आद्योच्चारण क्या हैं? ये करीब 7 हैं, और इन 7 आद्योच्चारणों को यदि हम समझ लेते हैं तो व्याकरण हमारे लिए सुलभ है। तो पहला आद्योच्चारण तो क्या है? धातु है। तो इन ऋषियों ने सर्वप्रथम जो खोज की वो की धातुओं की, जिनसे कि क्रिया रूपों का निर्माण हो सके।
और वो धातुएं जैसे भू, गम, पच, दृश, नी, दुह, पृच्छ, ये सब धातुएं हैं। भू माने होना, गम यानी जाना, पच पकना पकाना, दृश देखना, नी ले जाना, दुह, इस तरह से समस्त जितनी भी धातुएं हैं, आत्मनेपदी, परस्मैपदी, उभयपदी, उन समस्त धातुओं का जो खोज की या कहें कि इनका जो निर्माण किया वो ऋषियों ने किया है। तो इस तरह से धातुएं क्या हैं? ऋषियों का आद्योच्चारण है। इसके बाद जो सूत्र जितने भी हुए वो ऋषियों के आद्योच्चारण की हुए, क्योंकि सूत्रों का जो निर्माण किया वो जो अभी तक जो अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में मिलते हैं, वो जो मूल सूत्र हैं उनका निर्माण पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन आदि ऐसे समस्त ऋषियों ने मिलकर किया था। तो ये उन्हीं का आद्योच्चारण है, यानी कि इनका जो आरंभ हुआ, इनका जो श्रेय जाएगा वो उन ऋषियों को जाएगा। ये ऋषियों के आद्योच्चारण हैं। जैसे स्वौ, जस इत्यादि जो सूत्र है जिससे कि हमें 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं, जिनसे कि शब्द रूपों की सिद्धि होती है। तिप तस जे सिप तस ते मिप वस वस, ये इस तरह के जो धातु रूपों की सिद्धि करने के लिए जो सूत्र बनाए गए हैं प्रत्येक लकार के अनुसार, तो उन सूत्रों का निर्माण भी ऋषियों ने किया। इसलिए ये सूत्र भी, इस तरह के जितने भी सूत्र होंगे, जितने भी व्याकरण में सिद्धियों के लिए जितने भी सूत्र आए हुए हैं, वो समस्त ऋषियों के आद्योच्चारण हैं। और इसीलिए हम कह देते हैं कि उपदेशे अनुनासिक इति। उपदेशे अर्थात उपदेश क्या है? ऋषि नाम आद्योच्चारणम। तो ऋषियों, उपदेश से तात्पर्य है कि ऋषियों के जो आद्योच्चारण हैं, अर्थात सूत्र क्या है? ऋषियों का आद्योच्चारण है। इनको सबसे पहले ऋषियों ने खोजा, ऋषियों ने बनाया है, इनका निर्माण ऋषि ने किया है, ऋषि इनके कर्ता हैं। तो उनके अंदर जो अनुनासिक वर्ण आ जाएंगे जिन सूत्रों में, उनकी इति होती चली जाएगी। इसी तरह से जैसे संधियों के लिए आद, गुण इत्यादि, एचो, अयव, कितने ही है, समास की सिद्धि के लिए भी बनाए हैं, कितने ही सूत्र हैं, किंतु वो सब सूत्र उपदेश कहलाएंगे ऋषियों के, यानी कि वो आद्योच्चारण कहलाते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि उपदेश क्या होते हैं। उपदेश के अंदर आ गई धातु, और वो उपदेश हैं क्या? वो ऋषियों के आद्योच्चारण हैं। और वो आद्योच्चारण क्या हैं? उसके अंदर पहले आ गई धातु। धातु क्या होती हैं? जिनसे हम क्रिया रूपों का निर्माण करते हैं। ये समस्त धातुएं हैं। ये क्रिया रूप में तब परिवर्तित होती हैं जब इनमें तिप तस जे इत्यादि प्रत्यय लग जाते हैं। जैसे राम जो है एक प्रातिपदिक शब्द है, लेकिन वो कारकों में, विभक्तियों में, या कहें कि वो पद कब बनता है, सार्थक पद कब बनता है? जब उसमें स्वौ, जस इत्यादि प्रत्यय लगा दिए जाते हैं। इसी तरह से भू धातु है, लेकिन जब उसमें प्रत्यय लगाएंगे तो भवति, भवता, भवंती, यानी ये क्रियाएं बन जाएंगी। तो धातु उपदेश के अंतर्गत पहला, दूसरा सूत्र, और तीसरा है गण। जो धातुएं हैं उन धातुओं को गणों में विभाजित किया कि ये भवादि गण के अंतर्गत आएंगी, ये तुदादि गण के अंदर आएंगी, ये अदादि के अंतर्गत आएंगी। इस तरह से गणों में जो धातुओं को विभाजित किया गया, धातुओं के जितने भी गण बनाए गए, वो समस्त गण जो हैं वो भी उपदेश के अंतर्गत आते हैं, अर्थात वो भी ऋषियों का ही आद्योच्चारण है, वो भी ऋषियों की ही देन है। चौथा आ जाता है उणादि। तो उणादि जो आगम विधान सूत्र हैं, उणादि क्या है? उ आगम विधान है, लेकिन ये उ का ही आगम करते हैं, जो धातुओं में युक आगम कर देते हैं, जिनसे कि उ आ जाता है या यू आ जाता है, य और उ का आगम कर देते हैं, वो समस्त प्रत्यय उणादि के अंतर्गत आ जाते हैं, उण में आ जाते हैं, यानी कि उण आदि इत्यादि। जैसे कि मान लो क्री धातु में युक लगाया,कारु बना, यानी कि शिल्पकार, कारीगर। वायु, जायु, औषधि के लिए स्वादु, साधु, ये शब्द, समस्त शब्द जो बने हैं वो उणादि के कारण बने हैं, उनमें युक लगा है, और ये युक
उ या बनाने वाले जितने भी प्रत्यय आते हैं वो उणादि गणों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो धातुओं के गण और उणादि गण जितने भी हैं वो सभी ऋषियों की देन हैं। तो इस प्रकार ये 4 हो गए। पहला क्या था? उपधातु, फिर सूत्र, गण और उणादि गण, साथ ही फिर आ जाता है लिंग अनुशासन। विभिन्न संज्ञाओं को जो अनुशासित किया, उनके जो विभाग डिपार्टमेंट बनाए वो भी इन्हीं ऋषियों के बनाए हुए हैं कि इनको पुल्लिंग में रखा जाएगा, ये स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे और ये नपुंसक लिंग में। और उनकी जो पहचान है, इसीलिए लिंग अनुशासन का जो अध्याय है वो बहुत ही बड़ा होता है और उसको समझने के लिए बहुत समय लगता है। हालांकि मैंने लिंग पहचान का वीडियो डाला हुआ है जिससे आप बहुत हद तक करीब 60-70% उससे समझ सकते हो कि कौन कौन से शब्द लिंग अनुशासन के अंतर्गत आ जाते हैं। किंतु कुछ का तो अभ्यास करते करते ही आपको अभ्यस्त होंगे कि उससे ही आपको इतनी जानकारी होगी परिपक्व कि ये शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक के लिंग आता है के अंतर्गत आता है अथवा ये उभयलिंग हो जाता है। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको पर्यायवाची के कारण, जैसे जल है, कहीं उसको नपुंसक लिंग में भी रखा है तो कहीं पर उसको पुल्लिंग में रख दिया है, कहीं पर उसको स्त्री भाव में गंगा इत्यादि के रूप में स्त्रीलिंग के रूप में भी रखा है। अब आता है आगम, छठवां जो उनका उपदेश है ऋषियों का, या छठवां जो आद्योच्चारण है, छठवीं जो उन्होंने सर्वप्रथम जिन्होंने खोज की, जिन्होंने सर्वप्रथम आगम की खोज जो की, फिर चाहे इन पर नवीन वो बनते रहें, आविष्कार होते रहें, वो अलग बात है, किंतु आगम की जो सर्वप्रथम उच्चारण किया, सर्वप्रथम जो खोज की, सर्वप्रथम जो करता हुए वो यही ऋषि हुए, आदि ऋषि हुए, सबसे पहले जो ऋषि हुए उन्होंने ही इसको सबसे पहले किया। अब आगम होता क्या है? जैसे मैं भी पढ़ाते में बोल देती थी कि यहाँ पर लुट का आगम हो जाएगा, यहाँ पर य का आगम हो जाएगा। तो आगम क्या होता है उसे समझ लीजिए। जब दो वर्णों के मध्य किसी नवीन वर्ण का, यानी तीसरे ही वर्ण का, उन दोनों में से कोई भी नहीं, ना ही उन दोनों के स्थान पर कोई आ रहा है और ना ही उन दोनों में से ही किसी की पुनरावृत्ति हो रही है, अपितु दो वर्णों के मध्य किसी नवीन वर्ण का आगमन हो जाता है। वो आगमन का अर्थ ही है आगम, उसी को हम आगम कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ह्रस्व नद्यापो नुट, इस सूत्र से क्या हो रहा है? नुट यानी कि न का आगम हो रहा है, नुट यानी कि न का आगम होता है। ऋस्व स्वर से परे और नदी के ई से परे और आबंत शब्दों के परे यदि आम प्रत्यय आ जाता है तो आम और उस शब्द के बीच में, आम के शुरू में और उस शब्द के अंत में, यानी दोनों के बीच में न का आगम हो जाता है। जैसे रमा, रमा के बाद आम प्रत्यय आ गया है तो ह्रस्व नद्यापो सूत्र क्या कर रहा है? तो ये आगम विधायक जितने भी सूत्र बनाए गए जिनसे कि आगम होता है वो भी ऋषियों की ही देन है। तो इस तरह से आगम ऐसे ही नहीं कर दिया, उन्होंने बाकायदा उनकी एक नीति बनाई, एक नियम बनाया है कि हर कहीं हम आगम नहीं कर सकते, उनका अपना एक महत्व है, उनका भी अपना एक नियम है। तो रमा के बाद आम प्रत्यय आया तो ह्रस्व नद्यापो नुट यानी आबंत है रमा, अतः उसके बीच में न का नुट का आगम हुआ तो नुट का न शेष रहकर रमा नाम ये शब्द बना था। और भी याद हो तो बताया था मैंने, यांगाप सूत्र से हम रमा में याट का आगम कर लेते हैं और रमा में जब याट का आगम होता है तो रमा प्लस या और ए ऐसे करके रमायई शब्द बन जाता है, जो कि चतुर्थी का है, क्योंकि ए जो आया है वो अनुनासिक अंग के साथ था, लेकिन उपदेशे अनुनासिक इति, क्योंकि वो सौजस से आया हुआ है
तो उसके अंग का लोप हुआ, केवल ए बचा। किंतु आगम हमने किससे कर लिया? ए से पूर्व, वो कर लिया हमने यांगाप सूत्र से। तो आवंतों के बाद या आया और रमायई चतुर्थी का रूप बना दिया। तो हमने जैसे या का आगम किया, जैसे नुट से न का आगम किया, तो आगम विधायक जितने भी सूत्र यानी आगम की जो खोज की, आगम प्रणाली पद्धति को जिसने अपनाया, जिसने आरंभ किया उसका, वो भी हमारे ऋषियों ने किया था, जो व्याकरणिक आचार्य हुए। और इसीलिए सर्वप्रथम उन्होंने किया, इसलिए उनका ही आद्योच्चारण इनको कहा जाता है। यानी कि ये उन्हीं की खोज हैं, ये उन्हीं के उपदेश हैं। अब आगम क्या होता है ये समझ लिया आपने। आगम होता है दो वर्णों के बीच में एक नवीन वर्ण का आ जाना, ये आगम है। सातवां होता है आदेश। आदेश क्या होता है? अब आदेश को समझिए। मैंने कई बार कहा कि न को ण आदेश हो गया, फलाने सूत्र से टा को इन आदेश हो गया, असी को आत आदेश हो गया। जो टा असी असाम इन आस्या, तो टा असी अस के स्थान पर क्रमशः इन आत स्य आदेश हो गए। वो आदेश हुए कैसे? और आदेश का अर्थ होता क्या है ये समझिए। जब किसी वर्ण में ही परिवर्तन हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा था कि माँ के आ में परिवर्तन नहीं हुआ और आम के आ में भी नहीं हुआ, बल्कि नया आ गया, इसीलिए इसको हमने आगम कहा। ये आगम विधायक सूत्र से आ गया। ये आदेश विधायक सूत्र से होगा। आदेश में क्या होता है कि एक तरह से प्रमोशन या डिमोशन टाइप कहते हैं, वही है। एक ही ऑफिसर है, उसको कभी उसका प्रमोट कर दिया उसको किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और वर्ण में, और इसी तरह से या फिर किसी और में। और आगम में क्या होता है, किसी नए की ज्वाइनिंग करा दी जाती है। जबकि आदेश में क्या होता है, वहाँ पर जो है उसी को बनाने का आदेश दे दिया जाता है। तो जब किसी वर्ण में ही परिवर्तन हो जाता है, जैसे अट वांग नुम व्यवाय अपि सूत्र से हमने क्या किया, न को ण कर दिया था। अब जैसे यहाँ नुट का आगम होके रमा नाम बना, और अब इस स्थिति में अट वांग नुम व्यवाय अपि क्या कहता है कि यदि किसी शब्द में, किसी पद में, एक ही पद में जो कि खंडित न हो, र भी आ रहा हो न भी आ रहा हो, तो उस र के कारण उस न को ण में परिवर्तन कर दिया जाता है। व्यवाय अपि, चाहे बीच में कितने भी व्यवधान क्यों ना आ रहे हों। तो यहाँ क्या हुआ कि न को ण आदेश हुआ, अर्थात एक ही पद में जब र और न दोनों आ रहे हों तो न को ण आदेश हो जाता है। तो यही यहाँ पर किया, जब किसी वर्ण में ही परिवर्तन हो जाता है, जैसे अट को वांग नुम व्यवाय अपि सूत्र से न को ण आदेश कर दिया, तो वो आदेश, वो परिवर्तन ही आदेश है। तो ऐसे में ये रूप रमाणाम हो गया। अगर अब इसे हम आदेश को और ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे टा असी असाम इनास्या, जो अभी मैंने बताया था, वो मैंने यहाँ लिखा भी है कि टा को इन आदेश कर दिया, असी को आत और अस को स्य आदेश कर दिया था। ये क्या है, तृतीया, चतुर्थी और तृतीया, पंचमी और षष्ठी है, क्योंकि बीच में तो ए आता है चतुर्थी के लिए। तो अब रमा के आ को ए आदेश करके हम जैसे टा में क्या करते हैं, तृतीया में क्या करते हैं, रमा प्लस टा आएगा। रमा का तृतीया का एक वचन बना रहे हैं, तो रमा प्लस टा आ रहा है। और ट का हम लोप कर रहे हैं। ट का जब लोप हो रहा है तो चूटू सूत्र से भी होता है, तो आशेष रहता है। अब जब आशेष रहा तो रमा प्लस आ हो गया। अब रमा के आ को हमने ए आदेश किया, तो ए आदेश करके ये आदेश है। रमा हमने चाहे जिस भी सूत्र से किया, लेकिन रमा के ए को, आ को ए आदेश किया और ए को फिर अया आदेश कर दिया। ए आदेश किया और ए को फिर अय आदेश किया, एचो अयवायाव संधि से, तो रमय हो गया। रमय में आ लगाया। तो इस तरह से हम
उसी वर्ण को, कभी अंतिम वर्ण को, पद के अंतिम वर्ण को कोई आदेश दे देते हैं कि ये उसमें परिवर्तित हो जाए, उसी के अंतर्गत परिवर्तन कर देते हैं। जबकि आगम में हम परिवर्तन नहीं करते बल्कि नया शब्द ले आते हैं। अब अगली चीज़ हमें समझनी है, ये हमारी उपदेश के अंतर्गत नहीं आती हैं, फिर भी जैसे कि मैंने कहा कि व्याकरणिक कुछ ऐसे शब्द होते हैं, व्याकरण समझाने की एक भाषा होती है, उस भाषा के अंदर कुछ शब्द आते हैं जिन्हें बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जिनका मतलब ही नहीं समझते हैं, तो फिर वो व्याकरण को कैसे समझेंगी? तो पहले उस लैंग्वेज को समझिए। हम बोलते हैं हलंत्यम। हलंत्यम है क्या, किसको कहते हैं? तो अंतिम हलों को ही हम हलंत्यम कहते हैं। कोई ऐसा शब्द जिसके कि अंत में हल हो, हल अर्थात व्यंजन, उसको हम हलंत्यम कहते हैं। और भी सुनेंगे। और हलंत्यम जो होते हैं वो अर्दर्शनम लोप, क्योंकि उनमें स्वर ही नहीं होता, वो सुनाई नहीं देते, वो अदर्शन होते हैं, यानी देखने में उनका लोप हो जाता है, वो दिखाई नहीं देते। उनका विधान तो है किंतु उनको लिया नहीं जाएगा। जब हमें लेने की बारी आती है कि इनमें से चुने, तो जिनमें हलंत होता है उनको हम नहीं चुनते हैं, उनको छोड़ते चलते हैं। जिनमें स्वर होता है हम केवल उन्हीं को लेते हैं। अतः अदर्शनम लोप जो होते हैं, तस्य लोप, उनका लोप हो जाता है। अब कहाँ कर रहे हैं? अब लोप करके बताते हैं हम। अब इससे पहले समझिए, ये समझने के लिए, हलंत्यम को समझने के लिए समझने होंगे हमें माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र को इतनी गेयात्मक शैली में आप गाइए कि आपको ये ऐसे रट जाए जैसे कोई फेमस सॉन्ग को आप डेली गुनगुनाओगे तो वो याद हो जाता है, फिर मजाल है जो कभी भूल जाएं। बस इसी तरह से इनको गुनगुनाते रहिए। ये एक बार आपको याद हो गए तो समझ लीजिए आपकी व्याकरण और व्याकरण के सूत्र आपके मुट्ठी में हैं, आपके दिमाग में हैं। और माहेश्वर सूत्र हैं जैसे अयुण रील रिक ए ओंग अयउच हय वरट लण अमंगणनम जब घड़ दश जब गढ़ दस खफ छट तव कचट तव खफ छट तव कपिय शशर हल खफ छट थचट तव कपिय शशर हल। मेरा हाल ये है कि मैं पढ़ने में गलती कर जाऊंगी कहीं, लेकिन मैं बोलने में नहीं कर सकती क्योंकि मेरा सीधा चलता है। जब देख के करूंगी तो मैं अटक जाऊंगी, कहाँ तक पहुंच गई। अयुण रेल रेक ए अंग अयउच हय वरट लण अमंगणनम जब गढ़दस जब गढ़दस खप छट तचट तव कपिया शशर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब इन 14 माहेश्वर सूत्रों का उपयोग क्या है ये समझना है। और जब हम इसे समझेंगे तो हलंत्यम भी हमारी समझ में आ जाएगा। इसे समझेंगे तो इसको समझने के लिए हमने कहा है कि आदिर अंतेन संहेता। माहेश्वर सूत्रों से हम करते हैं प्रत्याहारों का निर्माण, और वही प्रत्याहारों का प्रयोग होता है फिर हमारे सूत्रों में, चाहे हम शब्द रूपों की सिद्धि करें, संधि की करें, समास की करें या धातुओं की, क्रियाओं की करें। उन्हीं प्रत्याहारों के प्रयोग से फिर सूत्र बनाए जाते हैं। और मुख्य सूत्र क्या है? प्रत्याहारों को बनाने वाला जो सूत्र है वो क्या है? ये आई उंड रेल रे के ए ओंगा ये चाहे वरट लड़ अमंगणनम जब गढ़ दस खफर छटत थचट तब कपिय शर हल। आपको पता है कि ये जो वर्णमाला हिंदी की अब मोबाइल फ़ोन में आने लगी है वो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार आ रही है। आप कभी ध्यान से देखना, आपको ऐसे मिलेंगे आई उण, और ये इस तरह से लाइन में मिलेंगे। आपको एक ही लाइन में ऐसे मिलेंगे हय वर और ल, इस तरह से हय वर ल मिलेंगे। और जब गढ़ द यानी कि जो तीसरा वर्ण है वर्ग का वो एक ही लाइन में मिलेगा, चौथा वर्ण एक लाइन में एक साथ मिलेगा। इस तरह से उस कीबोर्ड को बनाया गया है कि वो माहेश्वर सूत्र झलकते हैं उसमें। और साथ ही जो श्वास से बोले जाने वाले श स और ह, ये चारों एक लाइन में रखे गए हैं। यानी कि इनका जो कीबोर्ड बनाया है वो हिंदी वर्णमाला के अनुसार नहीं बनाया है, अपितु संस्कृत की वर्णमाला से बनाया गया है, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीका है और इस वैज्ञानिक तरीके से
आसानी होती है और गलती होने के चांसेस नहीं रहते। अब महेश्वर सूत्रों का निर्माण का प्रयोग क्योंकि प्रत्याहार निर्माण में किया जाता है। प्रत्याहारों का निर्माण कैसे करते हैं, तो उसके लिए सूत्र है, समझ लीजिए। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र की सहायता से समझ लीजिए। आदिर अंतेन सहिता। जब हम कोई प्रत्यय बनाते हैं, जब हम कोई प्रत्याहार बनाते हैं, तो महेश्वर सूत्र में से कोई आदि यानी कि कोई पहला शब्द उठाते हैं। शब्द नहीं, वर्ण उठाते हैं, क्योंकि शब्द नहीं है ये केवल वर्ण हैं जिनमें स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। तो कोई पहला वर्ण उठाते हैं और अंतिम वर्ण से पूर्व तक के सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना A to Z, तो A to Z में बोलने का टू लगाने की वजह से आ गया कि बीच के सारे B C D E जितने भी वर्ण हैं वो सब Z से पहले तक के भी उसमें आ जाएंगे। तो सहिता मतलब अपने वर्ण के बाद के जितने भी आ रहे हैं उस वर्ण के अंतिम वर्ण के पूर्व तक के सभी इसमें आ रहे हैं, यानी आदि और अंत सहित होते हैं वो। मान लीजिए आपको अण प्रत्याहार बनाना है, तो अण की शुरुआत हम कैसे करेंगे? अण दो वर्ण हैं, उसमें आ से लेंगे और न तक लाएंगे तो अण बन जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अ ई उ, बस ण क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो ये इसमें स्वर नहीं है, ये हलंत्यम है, ये अंतिम हल है। और अंतिम हलों के लिए क्या बोला गया है? अदर्शनम लोप। इनका जब हम इनको उठाएंगे तो इसको जो ये अदृश्य रहेगा, इसको हम नहीं उठाएंगे, हम केवल प्रत्याहार लिखेंगे अण। लेकिन जब प्रत्याहार को खोलेंगे तो ण से पूर्व के सब साथ में आ जाएंगे, लेकिन ण नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये हलंत्यम है, अंतिम हल है, अतः तस्य लोप, अतः इसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इस तरह बनाए। अण को बनाएंगे तो अ ई उ यानी कि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी छोटे, कम उच्चारण वाले, कम समय लेने वाले। आ क्या है? दीर्घ है, क्योंकि उसने इस अ से ज़्यादा समय लिया है और इससे कम किसी ने नहीं लिया, यही सबसे कम समय ले रहा है, अतः ये ह्रस्व है। तो अण कहने का तात्पर्य होगा सारे ही छोटे वर्ण, यानी अ ई उ। अब बनाते हैं, मान लीजिए हमने अच प्रत्याहार बनाना है, तो अच प्रत्याहार कहाँ से शुरू करेंगे? वही अ से लेंगे, अ ई उ, ण को छोड़ दिया, रि लृ का हलंत है तो इसलिए का को छोड़ दिया, क्योंकि हलंत्यम सूत्र ये कह रहा है कि अंतिम हलों को अदर्शनम करो। अदर्शनम मतलब मत लो, ग्रहण मत करो, देखो मत, उनकी तरफ ध्यान मत दो। तस्य लोप, बल्कि उनका लोप करते जाओ, अर्थात उनको हटाते जाओ। तो अ ई उ अच बना रहे हैं ना, तो अ से लेके च तक पहुंचना है। अब हमें अ ई उ रे ल ए ओ, अंग हटा दिया, आई औ, यहाँ तक आ गया, च तक पहुँच गए, लेकिन च को लेना नहीं है। तो ये बन गया अच। अ ई उ रे ल ए ओ आई और औ। अब आप देख रहे हो कि सारे स्वर आ रहे हैं, अच के अंतर्गत आ गए सभी स्वर। उसके बाद कोई स्वर नहीं है, अ ई उ रे ल ए ओ आई औ। उसके बाद हय वर ल, ये क्या है? ये तो व्यंजन है, यानी सारे अच में आ जाते हैं। इसीलिए तो स्वरों को हम अच कहते हैं और इसीलिए स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं, क्योंकि वो उसमें केवल स्वर ही होते हैं, उस स्वरों से ही संधि होती है। अब आ जाते हैं अब हम बना रहे हैं हल। हल प्रत्याहार हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ह से शुरू करेंगे, अंतिम हलों को छोड़ते जाएंगे और ल तक ले लेंगे। तो क्या कर रहे हैं अब हम? अ ई उ नहीं, हमें तो हल बनाना है। आ से शुरू क्यों करेंगे? अब हम करेंगे ह से शुरू। ह य व र ल। अब देखिए इस ल पर हमने क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि हमें क्या बनाना है? हल। ये हलंत वाले ल तक लाना है और ये वाला ल जो है वो
हलंत वाला नहीं है, इसमें तो अ है, इसमें स्वर है, इसको तो हमें लेना पड़ेगा, हम केवल अंतिम हल को नहीं लेंगे। और जो प्रत्याहार जो नाम दिया जा रहा है, जो भी जैसे हल प्रत्याहार बनाया है, तो उसमें जो ल आया है वो हलंत वाला है, यानी कि वो केवल व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं है। तो ह य व र ल अ म ग ण न झ भ, अ को भी नहीं लेंगे, म भी नहीं लिया, घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स, र नहीं लिया, और ह ल ह, तो ये ल तक आ गई, लेकिन इस ल को हम लेंगे नहीं। ठीक है, अब आप देख लीजिए ध्यान से कि ह से लेकर ल तक के सभी वर्ण हल के अंतर्गत आ रहे हैं, और उन सभी वर्णों को ध्यान से देखो तो उनमें एक भी स्वर नहीं है, वो सभी व्यंजन हैं। तो इसका मतलब सभी व्यंजनों को हम हल कहते हैं। तो केवल हल कहेंगे, उसी से समझ में आ जाएगा, सारे व्यंजन हमें क ख ग घ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल हल कहेंगे, क्योंकि हल कहने मात्र से सारे व्यंजन हो जाएंगे। यानी ह से लेके ल के पूर्व तक के मध्यवर्ती, संहित का क्या मतलब होता है, संहिता का यानी मध्यवर्ती, आदि से अंत के बीच के जितने मध्यवर्ती जितने भी होंगे वो सभी उस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो अंतिम हल हैं उनका हम अध्याहार कर देंगे। अध्याहार का मतलब ये है कि ये नहीं होगा कि हलंत्यम तस्य लोप बार बार इसको छोड़ते जाओ, जैसे मैंने बोला। अध्याहार का तात्पर्य होता है हलंत्यम कहना है केवल एक बार, जैसे कि मैंने कहा कि ह से शुरू करो और ल के मध्यवर्ती सभी वर्णों को ले लो, ल सहित सारे ले लो, बस ल को छोड़ दो, बस हलंत को छोड़ दो, अंतिम हलों को छोड़ दो। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ह से लेके सारे ले लिए और ल केवल अंतिम ल को ही छोड़ा, हलंत्यम के नाम पर केवल अंतिम हल को ही छोड़ा है, ल को ही छोड़ा है, ऐसा नहीं है। बाकी सब हलंतों का भी, जितने भी अंतिम हल हैं उनका भी अध्याहार करना है। अध्याहार का तात्पर्य क्या है, उनको भी, जैसे अध्याहार में हम क्या बोलते हैं, कई बार अधूरा छोड़ते हैं, जैसे कहते हैं राम को फल दो और लक्ष्मण को भी, तो इसका मतलब है कि लक्ष्मण को भी दो। अध्याहार क्या होता है, यही होता है अध्याहार, कि हम एक वर्ण को पूरा कर रहे हैं और